Our question is print the greatest and the smallest digit present in the number. Okay, so this is the example for the input 2943. Okay, so 9 is the greatest and the smallest digit is 2. Okay, now what will happen? See what I am doing, what I have done. By the method code I have accept the value public static void main int n. Okay, accept कर लिया. Then int remainder. Okay, ये रिमाइंडर आ गया. Then int max. Okay, मैक्सिमम वैल्यू एक वेरिएबल लिया है एक्स्ट्रा मैक्सिमम. उसमें मैंने क्या किया, जो लास्ट वाला डिजिट है पहले उसको डाल लिया, मतलब कि उसी नंबर का एक डिजिट डाल लिया है, फिर मैं उसी से कंपेयर करवा दूंगी. ओके, नाउ सी सपोज इफ द वैल्यू इज 132. Okay, any number you can take or the same number which I have taken in the example 2943. 2943. ओके, तो अभी मैक्स में क्या आएगा, n डिवाइड बाय 10, n मॉड्यूलस बाय 10, तो ये 3 अलग हो जाएगा, राइट. तो 3 विल बी दी मैक्सिमम राइट नाउ. ओके, अभी 3 मैक्सिमम है. अब मैंने क्या किया यहाँ पर, मिस मैक्स वेरिएबल के अंदर 3 ले लिया. अब ये डिजिट मैंने निकाला, वाइल लूप चलाया, इट इज नथिंग न्यू, यू ऑल नो हाउ टू सेपरेट द डिजिट. तो n ग्रेटर देन 10 लूप चलाया, रिमाइंडर निकाला. यहाँ पे जब रिमाइंडर निकाला तो 3 आएगा. फिर यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी, मैक्स ग्रेटर देन रिमाइंडर. तो 3 लेस देन रिमाइंडर, ग्रेटर देन नहीं, लेस देन, क्योंकि अगर मैक्सिमम की वैल्यू जो अभी नेक्स्ट डिजिट आ रहा है उससे अगर ग्रेटर है तब तो वही मैक्सिमम है, अदरवाइज जो रिमाइंडर आ रहा है वो मैक्सिमम होगा ना. अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ओके, तो ये मैक्स इक्वल्स टू रिमाइंडर विल नॉट बी कंटिन्यू. अभी फिर n की वैल्यू हो जाएगी 294. मीन्स n क्या है 2943, डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 294 होगा. ये फर्स्ट पास. देन द सेकंड पास. सेकंड पास फिर लूप में वापस आएगा. लूप के अभी तक मैक्सिमम के अंदर 3 ही है. अब मेरी कंडीशन जो स्टेटमेंट बनेगी 294. ओके, 294 मॉड्यूलस निकालेंगे 10 से तो कितना आएगा 4. ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 रिमाइंडर के अंदर. नाउ द कंडीशन विल बी 3 लेस देन 4. यस, कंडीशन इज ट्रू. तो अभी मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्स इक्वल्स टू रिमाइंडर. तो अभी मैक्स में वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 और फिर डिवाइड हो जाएगा. ओके, तो देखो अभी मैक्सिमम की वैल्यू चेंज हो गई. सेम ऐसे ही जब 9 आएगा तो 9 हो जाएगी मैक्सिमम की वैल्यू, एंड देन फिर 2 आएगा तब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो मैक्सिमम की वैल्यू चेंज नहीं करेगा. अंडरस्टूड. सेम द थिंग यू कैन डू फॉर द मिनिमम. मिनिमम के लिए भी हम ऐसे ही एक वेरिएबल ले लेंगे और उसका मिन वेरिएबल लेकर के फॉर एक डिजिट को मिनिमम के अंदर डलवा देंगे और सेम लूप के अंदर सिर्फ कंपैरिजन करते जाएंगे, नथिंग एल्स. देखो इसका मैक्सिमम का चला के दिखाती हूँ. नो सिंटैक्स एरर. देन योर स्मॉल 2900 जो भी था 43. सी 9 is the maximum. Okay, now we will do for the minimum. तो same program int min equals to n mod by 10. ठीक है, सेम वैल्यू मिनिमम के अंदर भी आ जाएगी, बट मिनिमम का इफ मुझे अलग लगाना पड़ेगा. एक ही इफ के अंदर नहीं कर सकते हम, और इफ एल्स भी नहीं लगाना है क्योंकि दोनों मुझे चेक करवाने हैं. तो मिन की कंडीशन क्या बटेगी, बट मिन ग्रेटर देन रिमाइंडर, तब तो फिर मिनिमम जो होगा वो रिमाइंडर हो जाएगा जैसे मैक्सिमम में है. सिंपल, जस्ट इजी. एल्स इफ नहीं लगाएंगे, पॉइंट टू बी नोटेड. क्यों नहीं लगाएंगे, एल्स इफ लगाया तो दोनों में से एक ही कंडीशन चेक होगी, मगर मुझे दोनों कंडीशन चेक करानी है, मिनिमम के लिए भी और मैक्सिमम के लिए भी, एक ही लूप में. इसलिए ये लास्ट पार्ट ऑफ द इटरेशन है ना, ये मिनिमम मैक्सिमम.
और ये maximum, then the minimum also we can display. Let's see our program is working or what. Min. Okay, min. Greater than, less than, min, yes. Compile and then execute it. Here I'm executing. See, 2943. 2 is the minimum. Oh, message I didn't write. Okay, I will change the message. Minimum. Minimum number is. Compile. Close. See that. 2943. 9 is the greatest and maximum, and the minimum is 2. It was very easy program. Quickly write the program. See that. Int min and max, the variable I have taken. Here I can remove this curly braces also because only one statement is there. So you can remove it. It's up to you. It will fit in the one screen. That's why I'm doing so. Now you can write it. Quickly write this program.